टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 2026 में हार का डर सताने लगा है। पहले बिहार और अब देश भर में एसआईआर के ऐलान से ममता के होश उड़ गए हैं। हार के डर से दीदी कुछ इस कदर बौखला गई हैं कि अब बंगाल चुनाव से पहले वो फिर से चुनावी हिंदू बनने का सियासी दांव खेल रही हैं, ड्रामा कर रही हैं। दरअसल ममता अब हिंदुत्व को अपना आखिरी सहारा बनाने में जुट गई हैं। जगन्नाथ धाम से लेकर दुर्गा आंगन तक और अब बंगाली अस्मिता से लेकर बंगाली भाषा का मुद्दा उठाकर वो किसी तरह अपनी चुनावी नैया को पार लगाने का ख्वाब देख रही हैं। अब सवाल है कि 24 घंटे बांग्लादेशी घुसपैठियों की खुलकर पैरवी करने वाली, हिंदू पर्व त्योहारों पर सवाल उठाने वाली दीदी यानी ममता बनर्जी सिर्फ सत्ता के लिए बंगाल के हिंदुओं को गुमराह करने के लिए नई नई सियासी चाल चल रही हैं। कभी चंडी पाठ तो कभी फुरफुरा शरीफ का दौरा करने वाली ममता आज कैसे अपने रुख को बदलते हुए दिख रही हैं। सवाल है कि जब चुनाव आता है तब तो दीदी पूजा पाठ करने लगती हैं, लेकिन दूसरी ओर रामनवमी पर हिंदुओं को खुली धमकी देती है, ईद मुहर्रम पर खुलकर कट्टरपंथियों का समर्थन करती हैं, और जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करने की घोषणा करता है तो देश की संवैधानिक संस्था को दीदी धमकी देकर यह कहती हैं कि बंगाल में अगर वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यानी दिल में मुस्लिम तुष्टीकरण और घुसपैठियों की बेपनाह चिंता और सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं का वोट। ऐसे में क्या यह टीएमसी के दोहरे चरित्र को बेनकाब नहीं करता? बड़ा सवाल है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कैसे वेस्ट बंगाल की सीएम ममता अब हिंदुओं को लुभाने के लिए नए नए दांव चल रही हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव में कितना होगा। वीडियो बहुत शानदार है, लास्ट तक देखिएगा। फिर दीदी बनी चुनावी हिंदू, सुबह पूजा शाम में इबादत, ममता का नया सियासी दांव। 2026 चुनाव में होगा बड़ा खेला। पहले 250 करोड़ की लागत से बने जगन्नाथ धाम का उद्घाटन और अब दुर्गा आंगन प्रोजेक्ट। ममता ने बंगाल में बवाल कर दिया है। दुर्गा आंगन भी जगन्नाथ धाम की तरह भव्य मंदिर परिसर बनने जा रहा है जो मां दुर्गा को समर्पित होगा और पूरे साल आम लोगों के लिए खुला रहेगा। मतलब अभी तक दुर्गा पूजा साल में सिर्फ एक बार आता था, आगे से पूरे साल दुर्गा पूजा का माहौल बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है यह ममता की डर और चुनाव में बौखलाहट को दर्शाता है। ममता ने कहा कि जैसे हमने जगन्नाथ धाम बनाया है वैसे ही हम दुर्गा आंगन बनाएंगे ताकि लोग पूरे साल भक्ति भाव का अनुभव कर सकें। खूंटी पूजा तो पहले से ही होती आ रही है। अब टीएमसी की कोशिश है कि पूरे बंगाल में यह भी बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से हो। खूंटी पूजा से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है जो दुर्गा पूजा से 90 दिन पहले शुरू होती है। और अब ममता ने एक नई कोशिश की है ताकि हिंदू वोट बैंक को साधा जाए। बीजेपी को ममता बनर्जी का खुला चैलेंज। ममता का यह चुनावी दांव अभी से बीजेपी के रुख को ध्यान में रखकर खेला गया है, क्योंकि अब बीजेपी भी बंगाल में रणनीति बदल रही है। पार्टी जय श्री राम के साथ साथ मां दुर्गा और मां काली पर फोकस करने लगी है। दुर्गापुर की रैली में पीएम मोदी ने मां दुर्गा और मां काली के जयकारे लगाए और दावा किया कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बंगाली गौरव का संरक्षण और सच्चा सम्मान करती है, जिसने ममता और टीएमसी को परेशान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ममता के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी सवाल कर रहे हैं कि किसी भी धार्मिक संस्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारे का निर्माण आम लोगों के टैक्स के पैसे से नहीं किया जा सकता। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए, और संवैधानिक मानकों को नजरअंदाज कर रही हैं। उनको ना तो संविधान की जानकारी है ना ही अपने सनातन धर्म की। वहीं शुवेंदु अधिकारी के जवाब पर टीएमसी नेताओं का कहना है कि सियासत में आने से पहले भी ममता अपने घर पर काली पूजा करती रही हैं। जगन्नाथ धाम या दुर्गा आंगन जैसे मंदिरों का निर्माण उनकी सच्ची श्रद्धा की उपज है। टीएमसी ने हजारों दुर्गा पूजा आयोजन को पिछले कुछ समय में सपोर्ट किया है। दुर्गा पूजा के लिए यूनेस्को हेरिटेज टैग भी हासिल किया। ममता आजकल मौलवियों के साथ साथ पुजारियों को भी पैसे देने लगी हैं।
सुंदरबन के सागर टापू में होने वाले गंगा सागर मेले में ममता के निर्देश पर पूरा प्रशासनिक अमला ही मोर्चा संभालता रहा। टीएमसी के मंत्री तक सुनिश्चित कराने में लग जाते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम जाने वालों और सागर में स्नान करने वालों को किसी तरह की असुविधा ना हो। यह बता रही है कि कैसे चुनाव को लेकर टीएमसी नए नए खेल खेलने की कोशिश कर रही है। एसआईआर पर ममता ने खेला बंगाली स्मिता का दांव। पूरे देश में इस वक्त वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर की चर्चा है। सबसे पहले बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से विपक्षी पार्टी परेशान हो चुकी है और अब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा, जिसके बाद ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं और जिस तरह से पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, चाहे बात दिल्ली की हो, यूपी की हो, असम की हो, उत्तराखंड की हो या फिर दूसरे प्रदेश की, ममता की नींद उड़ गई है और ममता को अब लगने लगा है कि जैसे ही बंगाल में घुसपैठियों पर एक्शन होगा वो चुनाव से पूरी तरह से बाहर हो जाएंगी, वो जीत का चौका लगाने में नाकामयाब हो जाएंगे। ऐसे में ममता ने नया दांव खेला है और वो दांव है बंगाली स्मिता का दांव। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जो कार्रवाई हो रही है उसे बंगाली भाषी कार्रवाई का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं ताकि किसी तरह अपनी चुनावी नैया को पार लगा सके। ममता पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को चैलेंज दे रही हैं। वो ये तक कह रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में एनआरसी या फिर वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। आप सोचिए कैसे एक सीएम इस तरह की बातें कर सकता है जब पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन की जमकर तारीफ हो रही है। कहीं भी आम जनता सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर नहीं रही है, जबकि हमारे देश की कुछ विपक्षी पार्टी कुछ इस कदर बौखला गई है कि वो अपनी तुष्टीकरण की सियासत की आड़ में खुलेआम हिंदुओं को चेतावनी दे रही है। ममता ये तक कह रही है कि जो बंगाली मजदूर राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर देश के दूसरे राज्यों में गए हैं उन्हें बंगाल वापस बुला लो। लेकिन ममता ये नहीं बता पा रही हैं कि उनको बंगाल जाना कैसे पड़ा। और आपको बता दें, ममता मजदूरों को नहीं बुला रही, ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला रही हैं कि पूरे देश में अगर आपको कहीं जगह नहीं मिले तो आप बंगाल आ जाओ। और अब उनको लेकर, बंगाली भाषा को लेकर वो बंगाली अस्मिता का दांव खेलकर बीजेपी को बैकफुट पर भेजना चाहती है। दोहरे रवैये पर फंस सकती है ममता बनर्जी। एक और तो ममता बनर्जी खुलकर मुसलमानों के तुष्टीकरण की सियासत करते हैं, लेकिन दूसरी ओर ममता चुनावी हिंदू बनने का ढोंग कर रही है। हालांकि बंगाल को लेकर जो खबर आजकल सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बंगाल में हिंदू ममता से नाराज बताए जा रहे हैं और उसका कारण है बांग्लादेशी घुसपैठिया। जिस तरह से बॉर्डर इलाकों में घुसपैठियों का दबदबा बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बात नादिया जिले की हो, मुर्शिदाबाद की हो, उत्तर 24 परगना की हो, दक्षिण 24 परगना की हो, दिनाजपुर की हो, इन तमाम इलाकों में मुस्लिम आबादी जो है वो तेजी से बढ़ी है और हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, जिसे लेकर बंगाल के लोग ममता पर बेहद आक्रोशित हैं। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में तो टीएमसी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन जिस तरह से 38-39% के आसपास बीजेपी को वोट मिला है, उससे यह मैसेज साफ जा रहा है कि हिंदू हैं वो धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और ममता को यही पसंद नहीं आ रहा है। वो चाह रही है कि किसी तरह हिंदुओं को तोड़ा जाए, नहीं तो बीजेपी इस बार उनको जीत का चौका लगाने से रोक सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी पर मुस्लिम सियासत के खुले आरोप लगते हैं। लेकिन वो दूसरी ओर डैमेज कंट्रोल का कोशिश करती हैं। वो कभी दुर्गा पूजा का जिक्र करती हैं तो कभी हिंदू पर्व त्योहारों में शामिल होने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन दिल में उनकी क्या है ये हर किसी को मालूम है। ऐसे में उनके दोहरे रवैये पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ममता सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंदू बनने का नाटक कर रही हैं और जैसे चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर से वो अपनी असली रूप में आ जाएंगी। दिलचस्प मोड़ पर बंगाल विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश की नजर होगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर। उसके साथ साथ असम में भी चुनाव होंगे। बंगाल इसलिए भी लोगों की जुबान पर सबसे ज्यादा है क्योंकि वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सबसे ज्यादा बवाल बंगाल में मचा हुआ है, क्योंकि घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। कुछ आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 57 लाख घुसपैठी हैं। ये तो आंकड़े सरकार की ओर से दिए गए हैं। वहीं कुछ आंकड़े मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, जिसके बाद आपको भी लगेगा कि पश्चिम बंगाल में अगर वोटर लिस्ट रिवीजन हो गया तो क्या ममता बुरी तरह से हारेंगी? क्या कई सीटों पर ममता की जमानत जब्त हो जाएगी?
इसके लिए आपको मेरी अगली वीडियो तक का इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल बंगाल विधानसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पे है। जिस तरह से बीजेपी हुंकार भर रही है ममता को हराने के लिए, पार्टी हिंदुत्व वोट को एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लोगों को यह भरोसा दिला रहे हैं कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों की सियासत करते हैं। चुनाव के लिए, वोट के लिए वो हिंदुत्व कार्ड खेल सकती हैं, लेकिन उनके दिल में घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं और उनका असली मकसद उनका फायदा पहुंचाने का है। ममता ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे घुसपैठियों को बड़े पैमाने पर लाभ मिला है और पिछले दिनों जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को टीएमसी में बतौर कार्यकर्ता शामिल कराया जा रहा है। वो पार्टी में नेता बन रहे हैं, जिसे लेकर बंगाल में बवाल मचा हुआ है। हालांकि ममता की पार्टी में भी टूट देखने को मिल रहा है। उनके बागी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे। ममता की पार्टी में भ्रष्टाचार को लेकर भी घिरती हुई नजर आ रही है, तो हर ओर से ममता फंसती हुई नजर आ रही हैं और जब उन्हें कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा है जीत के लिए, तो उनको लग रहा है कि हिंदुत्व कार्ड खेलने से शायद उनकी नैया पार हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसे में अगर वो कुछ हिंदू वोटों को और एकजुट कर लेती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता जीत का चौका लगा सकती है और जितना वो हिंदुत्व वोटों को साधने की कोशिश करेंगी उतना ही दिक्कत बीजेपी को होगी, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोट पूरी तरह से एकजुट है और यदि हिंदू वोट बैंक लोकसभा चुनाव की तरह थोड़ा बहुत छिटकता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ममता का रुख क्या हिंदुत्व को लेकर और सॉफ्ट होता है, क्या ममता एक और घुसपैठिए की सियासत करेंगे और दूसरी ओर खुलकर हिंदुत्व का भी समर्थन करेंगी, क्योंकि भारत में सत्ता के लिए नेता अपनी नीयत भी बदल लेते हैं, अपना चरित्र भी बदल लेते हैं और यहां तक कि अपनी पहचान तक बदल लेते हैं। और ऐसी उम्मीद ममता बनर्जी से हर कोई कर रहा है, क्योंकि चुनाव के समय पूजा पाठ करना भारत के नेताओं के लिए आम हो गया है, लेकिन देश के हिंदुओं के लिए वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। और आज जब मालेगांव ब्लास्ट केस पर फैसला आया है तो ममता बनर्जी की जमीन निश्चित तौर पर हिली हुई होगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।